हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस चल रहा है आपको पता होगा। बहुत सारे पेपर जो है पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे का जो है पेपर अभी चल ही रहा है, जिसमें कि देखो एक्चुअली हो क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। जो पेपर टू है, खास करके जो जिनका रीजनल लैंग्वेज है, याद रखिएगा, जिनका रीजनल लैंग्वेज है उनके साथ समस्या आ रही है। जिनका जो है पेपर टू में रीजनल लैंग्वेज है उनके साथ समस्या आ रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर वन की, जो कि 1 to 5 के बच्चों ने पेपर दिया है, जिनका रीजनल लैंग्वेज है अदर देन जो है हिंदी, जैसे कि बंगला, उड़िया। तो इन सभी बच्चों के मुझे मैसेज आए और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा है कि पेपर में जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने पेपर ही सेट नहीं किया। खास करके उड़िया वाले का ये कहना था। इन लोगों ने मुझे ईमेल भी किया था, तो मुझे समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब देखो, पहला पेपर तो क्वालिफाइंग नेचर का है। 30 नंबर लाना भी जो है, आप अगर 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो 100 नंबर में 30 नंबर लाना थोड़ा इजी होता है। लेकिन बात करेंगे पेपर टू की। अगर पेपर टू में ऐसा हो रहा है तो खोट्ठा वाला जो पेपर है, खास करके 6 to 8 वाले के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेपर अगर डिफिकल्ट हो जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ना आए, पैटर्न के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर नहीं आए, तो फिर मेरिट में जो है दिक्कत आने की संभावना पूरी पूरी है। देखिए, जीएसएससी के साथ समस्या यही रही है, या फिर झारखंड के साथ। सबसे पहले तो देखो, इन्होंने इतना डिफिकल्ट जो है सिलेबस सेट कराया। आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1, 2, 3 और 4 पेपर आपको देना होगा। ये बात आप सभी भली भांति जानते हैं। तो पेपर 1, 2, 3, 4 यहां से समझ रहे हो, 4 पेपर की तैयारी आपको करनी है। मैं अगर पेपर 1 को एलिमिनेट भी कर दूं कि आपका पेपर 1 जो है बहुत ही ईजी है, एनी हाउ आप जो है इसे जो है क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट पेपर टू? पेपर टू अपने आप में ही बहुत बड़ा पेपर है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि पेपर टू कितना इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। पेपर थ्री की बात करते हैं तो ये कॉमन पेपर है, यहाँ पे सभी का लगभग स्कोर समान ही रहने वाला है। लेकिन पेपर टू में जो अच्छा करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, पेपर थ्री में जो अच्छा करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। क्योंकि पेपर फोर माशाल्लाह बहुत ही बड़ा इन्होंने जो है सिलेबस, लेंदी सिलेबस दे रखा है। आपको भी पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सिलेबस इतना लेंदी है जिसे पढ़ कर कंप्लीट कर पाना असंभव है। खास करके केमिस्ट्री वाला सिलेबस इतना डिफिकल्ट इन्होंने सेट कर दिया कि जिसे पढ़ा ही नहीं जा सकता है। अब बोलोगे ये बड़े बड़े मोटिवेशन वाले लाइन हैं कि एक जो है तबीयत से पत्थर उछालो तो आसमान में भी सुराग हो सकता है। ये सब गाने सुनने में ठीक लगती है, बट रियलिटी में इतने कम समय में तैयारी कर पाना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, अब हो क्या रहा है कि पेपर टू का जो परीक्षा कुछ लोगों के द्वारा दिया गया है, जो क्षेत्रीय भाषा है, खास करके रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि खोट्टा हो गया, पंच परगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, तो इनके पेपर देने वाले बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। मैंने सभी को कहा कि ईमेल कर दो। एक्चुअली क्या है ना, डेटा एक जगह से रहता है, तो मैं अभी कमेंट, इस वीडियो में आपको कमेंट भी दिखा पाता, एक्चुअली उनके ईमेल को दिखा पाता। कमेंट में क्या होता है, जब आप एक बार कमेंट को पढ़ लेते हो तो यूट्यूब वहां उस कमेंट को रिमूव कर देता है। एज ए क्रिएटर आपको तो दिखेगा ही, मुझे नहीं दिखता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोग सभी लोग ईमेल करें। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा, तो मैंने कहा कि ईमेल करो, आपकी क्या समस्या है, कितने क्वेश्चन पैसेज से आए, कितने क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से आए, कितने क्वेश्चन बुक से आए, कहां से आए। एक्चुअली एक डेटा रहेगा तो वीडियो बनाने में सुविधा होती है। लेकिन आधे कच्चे प्रूफ के साथ अगर आप वीडियो भी बनाओगे तो उसका इंपैक्ट होता नहीं है, जो कि ये इसमें हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं। आपको जब तक एक आइडिया नहीं मिलता है, रॉ डेटा के साथ जो है आप नहीं जा सकते हो, कच्चे डेटा के साथ आप नहीं जा सकते हो। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते थे कि देखो यहाँ पे कितने सवाल पूछे जा रहे हैं बुक से, कितने नाटक से सवाल पूछे जा रहे हैं खोट्ठा के लिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। खोट्ठा का एक पेपर जो है, पेपर टू होने वाला है, तो खोट्ठा का जो पेपर टू होगा उसके लिए एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, महामैराथन। 100 क्वेश्चन के एक ही वीडियो में जो है 100 क्वेश्चन में करा दूंगा आप लोगों को। तो जिन लोगों को खोट्टा का टॉप 100 चाहिए होगा तो वो नीचे कमेंट करके जो है टॉप 100 लिखेंगे, तो खोट्टा के लिए एक वीडियो बन जाएगी। अगर किन्हीं का हिंदी है तो हिंदी के लिए भी मैं बना दूंगा। दो अलग अलग सब्जेक्ट का मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये वीडियो बनकर मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए हुआ क्या है। झारखंड के साथ ही समस्या हमेशा से रही है, खास करके जेएसएससी के द्वारा जो है हमेशा से कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकतें की जाती है। इस बार भी हुआ है। तो पेपर को इस तरह से डिफिकल्ट से सेट किया गया जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अब देखो, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने किसी और से बात नहीं करी, बस कमेंट सेक्शन से ही वीडियोस बनानी शुरू कर दी। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि पेपर टू का लेवल था क्या, तो सभी लोगों ने कहा कि ये लेवल बिल्कुल ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला पेपर था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सीजीएल का भी पेपर हुआ, उसके जो पेपर टू के, जिनका पेपर टू खोट्ठा है, कुरमाली है, अंगिका है और भी अलग अलग पेपर हैं, तो उन्होंने कहा कि सीजीएल का पेपर बड़ा इजी था।
और भी जो एग्जामिनेशन यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा होता है उनके पेपर को इजी रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सडनली जो है जंप देखने को मिला है झारखंड के सहायक आचार्य वाले एग्जामिनेशन में। इसके पेपर को के लेवल को जो है एकाएक हाई कर दिया गया है। अब आप बताओ, आपने सिलेबस जो रखा है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो ना। आपने जो सिलेबस बना रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन लो, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। हम लोगों ने झारखंड में पैदा होकर ही जो है बेवकूफ़ी करी है। हमेशा से हम लोग जो है डिफिकल्टी को फेस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन समस्या यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिन बच्चों का सीटेट होगा उन्हें अच्छे से पता होगा कोर्ट में केस हुआ। सर एक्चुअली सबसे पहले हम लोग अलग अलग विधायक के पास गए, अपना ज्ञापन सौंपा, विधायकों के कान में जू नहीं रहेगी। उसके बाद उस समय के तत्कालिक जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उन्होंने ऑन कैमरा आकर कितने जो जेटेट वाले विद्यार्थी थे उनका बहुत हौसला अफजाई की उन्होंने, लेकिन सीटेट वाले को जो है बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ दिया उन्होंने। हम लोगों की सुध भी नहीं उन्होंने ली। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो जेटेट कैंडिडेट बहुत है। हम लोग उस समय परेशान हुए, हम लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद अब यहां आ रहे हैं तो यहां पे समस्या आ रही है। खैर देखो, पेपर डिफिकल्ट होगा तो आप लोगों को, देखिए रात वाली बात ये मैं बताता हूं, सिर्फ आपको भड़काना मेरा काम नहीं है। मैं भड़काने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी है एज इट इज मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो डिफिकल्टी क्या आएगी आपको, लेवल जो है अप हो चुका है, ये बात तो आपको पता ही है, लेवल जो है अप हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ आपके लिए जो है ये समस्या नहीं आई है। ये समस्या हर किसी के साथ है और हर किसी को इस समस्या से दो चार होना होगा, फेस टू फेस इसे करना ही होगा। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, इससे लड़िए जूझिए, हारना नहीं है। इससे हार जाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे। तैयारी में लगे रहना ही एकमात्र जो है इसकी सफलता का राज है। पेपर 2 को अच्छे से पढ़ें। पेपर 3 के लिए मैंने बार बार कहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लगाएं। जेएसएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो या फिर नगर पालिका का पेपर हो, और भी अलग अलग दसियों तरह के एग्जामिनेशन जेएसएससी ने कंडक्ट कराया है। यहाँ पे दरोगा का भी पेपर हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे कक्षपाल का पेपर हुआ है, झारखंड पुलिस का पेपर हुआ है, उसके मैथ के, उसके पॉलिटी के क्वेश्चन पेपर को, उनके स्टैटिक्स जीके को, करंट अफेयर्स को देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका इनका क्या है, उससे आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो पेपर 3 के लिए जो है जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनके पेपर आप जो है यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जेएसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसके पेपर आपको यहां से मिल जाएगा। अब देखिए एक और बात आखिरी में जाते जाते ये कहना चाहता हूं, जिन भी बच्चों ने पेपर दिया है और डिफिकल्ट आपने जो है लगा कि आपको ये पेपर का लेवल जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, आप लोग ईमेल करिए। ईमेल करके आप मुझे बताओ कि कितने क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। आपके पास एटलीस्ट आइडिया होगा कि कितने क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जा रहे हैं। आप अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न को डिकोड करोगे, लिखोगे मुझे, तभी मैं एक डेटा तैयार करूंगा एमएस एक्सेल सीट पे, एंड आफ्टर दैट मैं जो है आपके लिए वीडियो बना सकूंगा। तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखेंगे, आप पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है जैसा आपने देखा समझा एग्जामिनेशन में वो आप लिखोगे, देन आई विल मेक अ वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि और लोग भी रियलिटी के बारे में जान सके। जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना है आपको किसी एजुकेशनल ग्रुप में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर जिस भी मीडियम से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें, साझा जरूर करें। फिर से आप सभी का एक बार शुक्रिया रहेगा इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।